तो ये कहा जाएगा कि लो है। फिर बांग्लादेश ये कह सकता है कि देखिए हमारे खिलाड़ियों को हो सकता है कि सुरक्षा की थोड़ी ज्यादा जरूरत हो, तो उनको यह बताया जाएगा कि पाकिस्तान की टीम से ज्यादा तो आपको सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं हो सकती। पाकिस्तान की टीम 2023 में वर्ल्ड कप खेलकर गई थी और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने खुद कहा था कि हमें तो सिक्योरिटी बड़ी अच्छी मिली, वो आश्वस्त थे, वो हैदराबाद खेले, बैंगलोर खेले, अहमदाबाद में भी खेले, सो वो भी उनको बताया जाएगा। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, नाउ दिस इज द क्लिंचर, अब ध्यान से सुनिए। उसी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसी ने जिसने आईसीसी वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी थ्रेट को लो करार दिया है इंडिया में, अभी पाकिस्तान जाना है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने T20 सीरीज खेलने, उसी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसी ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी को थ्रेट को हाई करार दिया है। बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में क्रिकेट होती है तो ऑब्वियसली उसकी असेसमेंट थोड़ी डिफरेंट होगी। इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसी है तो उसने वो पाकिस्तान में होने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए सिक्योरिटी असेसमेंट हाई करार दी है। उसी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने इंडिया में वर्ल्ड कप को लेकर लो करार दिया है, लेकिन बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया जाएगा, क्योंकि क्या होता है, आपकी एक सिक्योरिटी डेलीगेशन होता है, वो जाके इंतजाम देखता है, वो लोकल सरकार से बात करता है, इन दैट केस पीसीबी पाकिस्तान गवर्नमेंट, और उसके बाद उनको आश्वासन दिया जाता है। तो दिस इज द नॉर्मल कोर्स। सो पाकिस्तान अगर इस आईसीसी बोर्ड मीटिंग में कहेगा कि आप भाई इंडिया में सिक्योरिटी का हवाला है, तो उनको वो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिपोर्ट दिखाई जाएगी। अगर वो उस रिपोर्ट को डिस्प्यूट करते हैं तो वही रिपोर्ट जो है उनके पाकिस्तान में वो सिक्योरिटी को हाई करार दिया जा चुका है। ये भी बताया जाएगा पाकिस्तान को कि भाई आपकी टीम तो 2 साल पहले वर्ल्ड कप खेलकर गई है इंडिया में, और बांग्लादेश को भी ये बताया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मतलब आप ये देखिए, अगले 2 या 3 घंटे में या 4 घंटे में मैक्सिमम, मैंने आपको बताया, आप मेरे पीछे घड़ी देख रहे हैं, बुधवार वेडनेसडे, इस वक्त 3 बजने वाले हैं, मे बी इन द नेक्स्ट 3-4 घंटे इस बोर्ड में अगर जरूरत पड़े, अगर बांग्लादेश नहीं मानता है, बांग्लादेश अड़ा रहता है कि हम या तो वर्ल्ड कप नहीं आएंगे या फिर हमारे मैचेस श्रीलंका में हो, और आईसीसी अगर ये कहता है कि हम मैचेस इस वक्त मूव नहीं कर सकते हैं, हम ग्रुप भी चेंज नहीं कर सकते हैं, हम वी गो बाय जो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसी है, हमने इंडियन सरकार से स्टेट गवर्नमेंट्स उन सब से रिपोर्ट ले ली है, आपकी पूरी हिफाजत की जाएगी, आपकी सुरक्षा रखी जाएगी, और अगर बावजूद इसके बांग्लादेश ये कहता है कि हम नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों फिर वर्ल्ड कप में उनको आई थिंक एंट्री मिलेगी भी नहीं। अनफॉर्चुनेट, आईसीसी के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त मैं मानता हूं, क्योंकि आईसीसी कभी नहीं चाहेगा कि एक टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में आईसीसी का फुल मेंबर ना आए। बांग्लादेश एक फुल मेंबर बोर्ड है, बांग्लादेश यार 2000 से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट एशियन सेंटर भी है, लेकिन अगर बांग्लादेश बोर्ड जो ऑलरेडी ये कन्फेस कर चुका है, एडमिट कर चुका है कि भैया हम तो आना चाहते हैं, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो भी बेचारे आना चाहते हैं, बट अब क्या करें, हमारी वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट जो एंटी इंडिया स्टांस को लेकर इलेक्शन वहाँ पर करवा रही है, हम क्या करें, हम तो सरकार के सामने अपने घुटने टेक चुके हैं, तो फिर कोई विकल्प नहीं होगा। एंड द मोमेंट ये वोटिंग में जाता है ना दोस्तों, द मोमेंट ये वोटिंग में जाता है, तो आप जानते हैं बांग्लादेश के साथ एक पाकिस्तान खड़ा होगा, मे बी 1 या 2 और मैक्स टू मैक्स उनके पास वोट्स होंगे, बांग्लादेश हार जाएगा। मैं तो ये मानता हूं कि आईसीसी के लिए भी आसान नहीं है, आईसीसी की जीत नहीं होगी अगर बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलने आता है। मैं तो मानता हूं क्रिकेट की जीत नहीं होगी अगर बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में खेलने नहीं आता है, लेकिन वो आइडियल वर्ल्ड की बात है, हम आइडियल दुनिया में नहीं रहते हैं। पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं भैया, सुबह हम उठते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल देते हैं, पता नहीं चलता कौन सा मुल्क किसका दुश्मन था और आज उसको दोस्त बनना पड़ रहा है, आज कौन सा मुल्क जो किसी का दोस्त था दुश्मन बनना पड़ रहा है। तो ये क्रिकेट में भी अनफॉर्चुनेटली आ गया है। लोग कहते हैं, ये पाकिस्तान से बड़ी बात आती थी कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स ना किया जाए, बांग्लादेश भी कह रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश तो खुद मान रहा है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स वो मिक्स कर चुके हैं। अभी तक बीसीसीआई का कोई यहाँ पर बयान नहीं आया, इंडियन गवर्नमेंट का कोई बयान नहीं आया, और ये भी फैक्ट है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों में तलखी है। अनफॉर्चुनेट है, तलखी है, बिकॉज इंडिया बांग्लादेश दोस्त भी रहे हैं। इंडिया ने तो यार उनकी लिबरेशन जो जंग थी वो भी लड़ी थी, उनको आज़ाद कराया, क्रिकेट में बड़ा काम किया। जगमोहन डालमिया आईसीसी प्रेसिडेंट थे जब इनको स्टेटस मिला, और बड़ा कुछ हुआ। और बांग्लादेश क्रिकेट आज जानता है कि अगर शाम को आईसीसी ने कह दिया
कि या तो आप इंडिया में खेलेंगे या फिर आप फैसला कर लीजिए। और बांग्लादेश बोर्ड अगर अपनी सरकार से मजबूर हो के ये कह दे कि हम नहीं आ रहे हैं, आई नो ये एक झटका होगा आईसीसी के लिए, ये झटका होगा वर्ल्ड कप के लिए, बट वर्ल्ड कप जैसे ही शुरू होगा ना दोस्तों, क्रिकेट चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बांग्लादेश के लिए सोचिए, आप सोचिए बांग्लादेश क्रिकेट के लिए। अगर आप बांग्लादेश में बैठे हैं, आई नो आप लोग इस वक्त वो फ्रेंजी में है, वो मॉब मेंटेलिटी में कई लोग हैं कि इंडिया के सामने आप इंडिया को मतलब एंटी इंडिया आपका स्टांस है। बट एक चीज याद रखना दोस्तों, मैं जानता हूं, मैं बांग्लादेश गया हूं बहुत बार, आपके वहां पर क्रिकेट का बहुत जुनून है, क्रिकेट को लोग प्यार भी बहुत करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि क्रिकेट को लेकर जो जुनून बांग्लादेश में है बहुत मुल्कों में नहीं है, बहुत मुल्कों में नहीं है। आपके क्रिकेट